गुड मॉर्निंग। साहित्य इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस के दोहे। हमारा पहला दोहा है, सबके आगे वर्ब है साधारण जो बात, मना करे तो भेज दो NHV के बाद। जरा सब लोग बोलेंगे एक बार प्यार से, बोलिए जरा। सबके आगे वर्ब है, सबके आगे वर्ब है साधारण जो बात, साधारण जो बात, मना करे तो भेज दो, मना करे तो भेज दो NHV के बाद। NHV के बाद। HV सब यस नो कहे, HV सब यस नो है। WH खुशी आनंद, WH खुशी आनंद। यदि पहले हम आ गए, यदि पहले हम आ गए, सबकी बोलती बंद, सबकी बोलती बंद। ताहती है इंडिफिनिट, ताहती है इंडिफिनिट। डू डज HV प्रेजेंट, डू डज HV प्रेजेंट। या थाई थी डिड पास्ट के, या ताई डिड पास्ट के, VS V2 के फ्रेंड। VS V2 के फ्रेंड। अब हम इन दोहा का स्पष्टीकरण देंगे, कैसे इसका प्रयोग करना है। यदि हमारे दोहा आपको पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। देखते हैं पहला दोहा, सबके आगे वर्ब है, अर्थात हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमको लिखना होगा वर्ब, और उसके बाद हमें लिखना होगा अदर वर्ड। अदर वर्ड, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। जैसे कि हमने कहा, वह स्कूल जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट तो हो गया हमारा वह, मतलब ही। अब स्कूल जाना ये वर्ब है। अब यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, इसके लिए हमारा अगला दोहा है। जरा सब लोग बोलेंगे, ताहती है इंडिफिनिट, ताहती है इंडिफिनिट। डू डज HV प्रेजेंट, डू डज HV प्रेजेंट। या था थी डिड पास्ट के, या ताई डिड पास्ट के, VS V2 के फ्रेंड। VS V2 के फ्रेंड। अब देखते हैं, ये जो सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस हमारा आता है ताहती है के खाते में। और यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है कि वह स्कूल जाता है, वह मतलब एक वचन का रूप दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है VS V2 के फ्रेंड। अर्थात यदि हमारा सेंटेंस ताहती है का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हमें डू और डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करना होगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की डू और डज सहायक क्रिया है। अर्थात हमें जब सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा तब डू और डज का प्रयोग करेंगे। अब डू कहां पर आएगा, डू आता है हमारा V1 में, और डज आता है हमारा V5 में। मतलब डू में जब हमने ES जोड़ दिया तब हमारा डज बन गया। और इस प्रकार से हमारा डज का प्रयोग यहाँ पर अभी नहीं होगा, अगले सेंटेंस में होगा। लेकिन देखते हैं, कहते हैं कि या था थी डिड पास्ट के VS V2 के फ्रेंड। अब जो यहाँ पर है VS और V2, मतलब पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, इनके मित्र कौन है, इनके मित्र हैं हमारे V या VS। मतलब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का साधारण है तो दोस्ती किससे करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या वर्ब में यस या ईएस से। अगर हमारा सेंटेंस
पास्ट इंडेफिनिट का है तो दोस्ती किससे करेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, यानी कि बी टू से दोस्ती करेगा। इसलिए जब दोस्त है तो सबसे पहले हमें मुलाकात दोस्त से ही करनी पड़ेगी। तो वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर हमें जाना की मीनिंग होती है वो। अब ये हमारा वह एक वचन आता है तो यहाँ पर हमें ईएस का प्रयोग करना होगा, यानी कि हमारा गोज हो जाएगा, अर्थात ही गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस हमारा मतलब तैयार होगा, ही गोज टू स्कूल। आप देखते हैं कि हमने जो एस लगाया है आखिर क्यों लगाया है, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। देखिए कोई भी वर्ब होती है, जैसे कि हमारी कोई भी वर्ब है, हमने लिखा प्ले, प्ले जो प्ले है ये हमारा मेन वर्ब है। कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, अर्थात बहुवचन में होती है। और कोई भी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर में होता है, अर्थात एक वचन। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया रमेश, हमने यहां पर लिख दिया बॉय। तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है और कोई भी वर्ब हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होता है। और नियम ये कहता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अर्थात थोड़ा स्पष्ट दिखाते हैं आपको। दोबारा से देखिए, यहां पर हमने लिखा है सब्जेक्ट, यहां पर हमने लिखा है वर्ब, ठीक। अब सही लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। और हमने भी बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट को तो हम बदल नहीं सकते। जैसे कि हमने कहा वह स्कूल जाता है, इसमें जो वह सब्जेक्ट है वह क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और वर्ब होती है हमेशा प्लूरल की। अभी बताया था कि वर्ब हमेशा होती है प्लूरल की। तो अब करना क्या
देनी है उसको सिंगुलर, तो वर्ब में देखिए वर्ब में हमने यस यस जोड़ दिया, वर्ब में हमने यस यस जोड़ दिया, तब जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तब तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती ही है, तो उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए इस प्रकार से एक सिंगुलर सब्जेक्ट को चाहिए होती है सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए हमने वर्ब में ऐसे यस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बना दिया। तभी हमारा ऐसे कि डू है, डू में हमने यस लगाया तब बन गया डज, जो कि हमारे सिंगुलर के लिए काम आता है, सिंगुलर के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डू होता है प्लूरल, डज होता है सिंगुलर। जब हमने डू में यस लगाया तो हमारा डज बन गया। इसी प्रकार से जब हमने गो में हमने यस लगाया तो हमारा गोज बन गया। तो इसलिए हम वर्ब में ऐसा यस जोड़ करके उसको सिंगुलर बना करके सेंटेंस के अंतर्गत लिखते हैं। अब हम तो इतना तो पक्का हो गया होगा, जरा मन से बोलो। ताहती है इंडिफिनिट, ताहती है इंडिफिनिट, डू डज एचवी प्रेजेंट, डू डज एचवी प्रेजेंट, या था थी रीड पास्ट के, या ताई थी रीड पास्ट के, वी यस वी डू के फ्रेंड, वी यस वी डू के फ्रेंड। थोड़ा एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि हमने लिखा तुम क्रिकेट खेलते हो, अब देखिए यहाँ पर तुम है यानी कि यू है, यू प्लूरल का है, तो हम यहाँ पर आराम से वर्ब को लगा सकते हैं प्लूरल, बस प्लूरल होता ही है तो बना दिया यू प्ले, बचा गया है क्रिकेट, हमारा वर्ब तैयार हो गया यू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगर हमने कहा मिंटू स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल नहीं जाता है। अब हम नहीं वाले बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए साफ लिखा हुआ है कि सबके आगे वर्ब है साधारण जो बात, मना करे तो भेज दो एनएचवी के बाद। अब यहाँ पर मना कर रहा है तो हमें एचवी का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात पहले हमने लिखा सब्जेक्ट को लिखा है यानी कि मिंटू को लिख दिया, उसके बाद हमें लिखना है एचवी। अब मिंटू को जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी इंडिफिनिट की कौन सी मिलेगी, डज मिलेगी। मैं बताया था कि इंडिफिनिट है जुड़े होता है तो इनको डज मिलेगी, मतलब मिंटू डज। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, मना कर दो भेज दो एन एचवी के बाद, तो हमने डज लगा दिया। अब यह मतलब नॉट, हमने यहां पर नॉट को लगा दिया। अब गो टू स्कूल, तो हमारा वाक्य बन गया मिंटू डज नॉट गो टू स्कूल। और पढ़ाई करते हुए कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठें, साथ में नोट करते जाएं। अब हम अगला दोहा देखते हैं।
जरा सब लोग बोलेंगे HB सब यस नो कहे। HB सब yes no कहे। थोड़ा मन से बोलो HB सब यस नो कहे। HB सब yes no कहे। WH खुशी आनंद। WH खुशी आनंद। यदि पहले हम आ गए। यदि पहले हम आ गए। सबकी बोलती बंद। सबकी बोलती बंद। इसमें क्या है HB सब यस नो कहे, मतलब हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, वो तो आना ही है। तो ऐसा अगर हमारा वाक्य है तो कैसा होगा? HB सब यस नो कहे, बोलो जरा मुझसे। WH खुशी आनंद। WH खुशी आनंद। यदि पहले हम आ गए। यदि पहले हम आ गए। सबकी बोलती बंद। सबकी बोलती बंद। मतलब HB आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर अदर वर्ड आ गया, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अर्थात क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। मतलब जो क्वेश्चन जिनका उत्तर हमें यस नो में मिल जाए उन्हें बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, और जिनका उत्तर यस नो में नहीं मिल पाता है उन्हें बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। जैसे कि हमने आपसे कहा क्या तुम स्कूल जाते हो? कहोगे हाँ। हमने कहा क्या वो खाना खा चुका है? कहोगे हाँ। हमने कहा क्या दारू पीते हो? कहोगे हाँ। शायद नहीं पीते होगे लेकिन कुछ लोग पीते होंगे। तो यानी कि आप लोग इसका उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं। यदि हमने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहो हाँ, नहीं बोल पाओगे। अगर हमने कहा कि तुमने किसको पीटा? कहो हाँ, कहो नहीं कह पाओगे। अर्थात जिन वाक्यों में हमें यस नो का जवाब मिल जाए जिस क्वेश्चन में, वो होता है यस नो टाइप। जिनका उत्तर हमें यस नो में नहीं मिल पाता है वो होता है WH टाइप। सबसे बड़ी बात यह होती है यस नो टाइप वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ड। जैसे कि हमने कहा कि क्या तुम चाय पीते हो? अब इसमें क्या है, क्या तुम चाय पीते हो? अब जो क्या है एक क्वेश्चन है। अब इस क्या के लिए जो यहां पर इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें पहले लिखना होगा। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? तुम के लिए डू देंगे, हमारा वाक्य देखिए बनेगा डू। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट, तो हमने यू लगा दिया। अब क्या लगाना है? वर्ब को लगाना भूल गए। हमने अब लगाएंगे वर्ब। वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब यहां पर V1 आएगा। चाय पीना होता है टेक थी, हमारा भाग बन गया डू यू टेक टी। जैसे कि हमने अगला वाक्य लिखा क्या वह पोंछा लगाता है। अब देखिए यहां पर क्या है यहां पर, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? डज। अब आएगा ही, पोंछा लगाना होता है मॉप द फ्लोर। हमारा बात बन गया डज ही मॉप द फ्लोर। अब आप सोच रहे होंगे कि डज है
पर बी बनने की हर साथ, मतलब अगर डू है, डज है और डिड है, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। इसका दोहा आगे बताएंगे। तो हमारे सामने बन गया डज ही मॉप द फ्लोर। अब एक वाक्य देखते हैं, यथाइथि वाला, डिड वाला पास्ट का। और हाँ, इसका भी एक छूट गया है, WH खुदेनंद, मतलब जिनका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे पाते हैं, उनका उत्तर देने के लिए WH खुद हो जाता है। चलो आज हमारा काम लग गया। WH का मतलब है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, होम। इस प्रकार से जो भी है, इनमें देखिए सब में WS WH WH WS WH सब में है, तो इसलिए इनको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। WH वाले खुद हो जाते हैं कि चलो आज हमारा काम आएगा। जैसा कि हमने कहा कि तुम कहाँ रहते हो। अब कहाँ रहते हो, इसका उत्तर हां में नहीं दे पाएंगे, अर्थात इनमें हमें सबसे पहले WH को बुलाना होगा। किसको? WH को। अर्थात कहाँ का होता है वेयर, वेयर डू यू लिव, मतलब डू तो आएगा ही, जैसा कि हमने बताया था कि HB सब एसनो का है, एसनो कहेगा, और जब WH आएगा कहेगा कि मतलब पहले हम आ जाएंगे, मतलब देखिए WH आ गया, HB आ गया, फिर सब आ गया, ये तो साथ में आएगा ही। तो WH खुश हो गया कि हम सबसे पहले आ गए, इसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे पाएंगे, अर्थात वेयर डू यू लिव हमारा वाक्य बन गया। अगला एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों जाता है। अब क्यों जाता है, इसके लिए आदमी बताएगा कि मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। अब कुछ लोग बताएंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ कुछ काम करने के लिए, वहां भी काम होते हैं। तो क्यों के लिए आपको बताना पड़ेगा क्यों जाते हो। तो अब देखिए वह स्कूल क्यों जाता है, सिंपल सा हमारा बात बन जाएगा। क्यों के लिए हमारा भाई आ गया, फिर हमने डन लगा दिया, अब ही लगेगा गो टू स्कूल। देखिए क्यों स्कूल जाता है, स्कूल के बहुत से कारण होते हैं। कोई हमारा कंप्यूटर चलाता है तो बताएगा कि मैं स्कूल जाता हूँ कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, कोई बताएगा कि मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, कोई कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ाने के लिए। कुल मिलाकर के हाँ ना में जवाब कोई नहीं दे सकता। कहते हैं कि सबकी बोलती बंद, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, हाँ ना नहीं बोल पाएंगे और उसका जवाब कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो हमारे ये दो दुआ हो गए, इसका थोड़ा रह गया। जैसे कि मैं कल स्कूल गया था, अगला दुआ लिखते हैं, दुआ नहीं तो मैं कल स्कूल गया था। ये भी बाकी हमारा पाठ
इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और इसका डिड हेल्पिंग वर्ब होगा। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो आई है। पार्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो हमारा V2 का प्रयोग होगा। गया था, गो है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो हमारा बात बनेगा आई वेंट टू स्कूल। अब कल के लिए होता है यस्टरडे। हमारा बात बन गया आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इसी को अगर निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर डिड लगा देंगे। जैसे कि हमने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो क्या बनेगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोहा के रूप में हमने सेंटेंस को पढ़ा, टेंस को पढ़ा। और अब हम अगले वीडियो में कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाएंगे। इतना पर्याप्त है आज अगले वीडियो के लिए। हम जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना काफी है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।